नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता होगा कि चाहे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम हो या फिर रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो या फिर जो भी हमारे अन्य एग्ज़ाम होते हैं, उसमें आपके केंद्र सरकार का जो मंत्रिमंडल है वहाँ से अक्सर प्रश्न देखने को मिलता है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम वर्तमान में जो भी मोदी की कैबिनेट है उसमें कौन कौन से मंत्री हैं उनके बारे में जानेंगे, उनके पास में किस मंत्रालय का प्रभार है और इसके अलावा उनका लोकसभा या राज्यसभा का राज्य कौन सा है, इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसकी जो पीडीएफ फाइल होगी वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in पर मिल जाएगी। तो वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम करते हैं शुरुआत। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं तो इस समय जो आपके मोदी साहब की कैबिनेट चल रही है, आपको पता होगा कि ये मोदी की सेकंड कैबिनेट है, क्योंकि 2014 में जब पहली बार पीएम बने थे मोदी साहब तो उस समय इनकी पहले कैबिनेट थी। 2019 के जब लोकसभा के चुनाव समाप्त हुए थे तो उसके बाद में जो हमारी 17वीं लोकसभा का गठन हुआ था उसमें आपके कई सारे नए मंत्री शामिल किए गए थे। तो बस आपको ध्यान रखना है कि उस समय टोटल मंत्री कितने थे। देखिए, जब 2019 में नई वाली लोकसभा आई थी तो उसमें 24 कैबिनेट मंत्री बने थे, 9 आपके स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री बने थे, यानी कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और 24 आपके राज्य मंत्री बनाए गए थे 2019 में। एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे संविधान में जब 51वां संविधान संशोधन होता है 2003 में, तो इसके जरिए ये प्रावधान कर दिया जाता है कि जो हमारे यहाँ पर लोकसभा के सदस्यों की संख्या है या फिर राज्यों में जो विधानसभा के सदस्यों की संख्या है उसके कुल 15% से अधिक मंत्री नहीं होने चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब है कि मान लेते हैं हमारे किसी भी सदन में टोटल 500 मेंबर हैं, तो इसका अगर हम लोग 15% करेंगे तो वो होगा 75। तो अगर किसी भी सदन में 500 मेंबर हैं तो वहाँ पर जो मंत्री होंगे उनकी संख्या 75 से कभी ज़्यादा नहीं होगी, और ये व्यवस्था हुई थी 2003 में संशोधन के जरिए। अगर हम लोग वर्तमान में जो मोदी का मंत्रिमंडल है इसमें मंत्रियों की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि जो कैबिनेट मंत्री हैं इनकी संख्या 31 हो गई है। राज्य मंत्री की बात करें स्वतंत्र प्रभार वाले तो इनकी संख्या 9 से घट करके 2 हो गई है, जबकि जो हमारे राज्य मंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए इनकी संख्या टोटल हो चुकी है 45। लास्ट टाइम जो आपके कैबिनेट में परिवर्तन हुआ था ये 7 जुलाई 2021 को हुआ है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जिनके बारे में आपको याद रखना है। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि नए साल के शुभ अवसर पर अनअकैडमी के ऊपर बहुत ही शानदार ऑफर चल रहा है। यानी कि अगर आप अनअकैडमी पे कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर KB10 कोड यूज करके 22% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। अगर आपके पास में कॉइन है तो उससे भी आप लोग 10% का डिस्काउंट और ले सकते हैं, और अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको सीधे आपके अकाउंट में मिलेगा 10%। यानी कि किसी भी कोर्स पर आप टोटल 42% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। ये अनअकैडमी के हर कोर्स के ऊपर लागू है। 5 जनवरी इसकी आखिरी डेट है। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर नए साल के अवसर पर कोई भी कोर्स परचेज करना है और अपनी तैयारी को एक नए तरीके से करना है तो आप सिंपली इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी 5 जनवरी से नए बैच भी शुरू हो रहे हैं एसएससी कैटेगरी में। तो अगर आप चाहें इन नए बैच में ज्वाइन करना तो एक सिंपल सब्सक्रिप्शन आप खरीदिए एसएससी का, और इससे आप एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं सबकी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप अगर 42% तक का डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कल से यानी कि 5 तारीख से जो मेरे क्लासेज हैं वो भी अनअकैडमी के ऊपर शुरू हो रही हैं। तो दिन में 12 बजे हम लोग ग्रुप डी के जो साइंस के PYQ हैं उनको करेंगे, और रात में 10 बजे जो आपके बेस्ट 2000 प्रश्न रहे हैं, 2000 प्रश्नों की जो सीरीज है 2021 की, उनको हम लोग यहाँ पर करेंगे डिस्कस। तो इन क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए और अनअकैडमी पर आप मेरी इन सारी फ्री क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए, तो अब एक एक करके हमारे जो भी कैबिनेट मंत्री हैं उनके बारे में आइए जानते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे नरेंद्र मोदी साहब की। आपको पता होगा कि कैबिनेट में सबसे मजबूत जो चेहरा है वो नरेंद्र मोदी साहब का है, और इस समय ये हमारे देश के पीएम भी हैं।
लोकसभा क्षेत्र आप सभी को पता होगा, ये उत्तर प्रदेश का बनारस है। क्या है? उत्तर प्रदेश का बनारस या वाराणसी से ये आपके सांसद हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कि इनके पास में कौन कौन से मंत्रालय का प्रभार है, तो ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनेल, पब्लिक ग्रीवांसेज एंड पेंशन, इसके अलावा जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, ये जो सारे मंत्रालय हैं या विभाग हैं, ये हैं हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के पास में। अगले हमारे मंत्री हैं राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जी की बात करें तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, वहाँ से वर्तमान में ये आपके सांसद हैं और इनके पास में है रक्षा मंत्रालय, यानी कि हमारे रक्षा मंत्री कौन हैं, तो ये हैं राजनाथ सिंह जी। फिर बात करते हैं अमित शाह जी की। अमित शाह जी के बारे में आपको पता ही होगा, इनको हम लोग चाणक्य के नाम से भी जानते हैं और लोकसभा क्षेत्र जो इनका है वो आपके गुजरात के गांधीनगर में है। कहाँ पर? गुजरात का गांधीनगर इनका लोकसभा क्षेत्र है। इनके पास में 2 मंत्रालय हैं। पिछले साल एक हमारे यहाँ पर नया मंत्रालय बना है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। तो ध्यान रखिएगा कि हमारे गृह मंत्री तो हैं ही अमित शाह जी, इसके अलावा जो आपके यहाँ पर सहकारिता मंत्रालय है या जिसे आप लोग सहयोग मंत्रालय भी कह सकते हैं, इसके भी मंत्री हैं अमित शाह। तो ध्यान रखिएगा, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्रालय का जो प्रभार है वो है अमित शाह के पास में। फिर बात करते हैं नितिन गडकरी की। नितिन गडकरी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। इनका जो लोकसभा क्षेत्र है वो आपके महाराष्ट्र का नागपुर है। कहाँ से हैं? महाराष्ट्र के नागपुर से हैं और इनके पास में है रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे, यानी कि हमारे यहाँ का जो रोड परिवहन और हाईवे मंत्रालय का प्रभार है वो आपके नितिन गडकरी जी के पास में है। तो ध्यान रखिएगा, नितिन गडकरी हमारे रोड परिवहन और हाईवे मंत्री हैं। फिर बात करेंगे निर्मला सीतारमण जी की। तो निर्मला सीतारमण जी की अगर हम लोग बात करें तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि हमारे देश की ये पहली फुल टाइम वित्त मंत्री हैं। वर्तमान में कर्नाटक से ये राज्यसभा के मेंबर हैं, यानी कि कर्नाटक राज्य से इनके पास में राज्यसभा का सदस्यता का सदस्य हैं ये। और अगर हम बात करते हैं तो इनके पास में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, यानी कि वित्त मंत्रालय है, और कारपोरेट मामलों का जो मंत्रालय है उसकी भी मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। आगे बात करेंगे नरेंद्र सिंह तोमर की। तो यहाँ से थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा, नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें तो इनका जो लोकसभा क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश का मुरैना है। आपको पहले यही ध्यान रखना है। अगर हम इनके मंत्रालय की बात करें तो वर्तमान में नरेंद्र सिंह तोमर हमारे यहाँ के कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। क्या है? कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की। तो डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर साहब की बात करें, यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं बराक ओबामा जी के साथ में। पूर्व डिप्लोमेट हमारे यहाँ के रहे हैं। 2015 से 18 तक ये हमारे देश के विदेश सचिव भी रहे हैं और इनके पास में इस समय आपके विदेश मंत्रालय का प्रभार है। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में ये गुजरात राज्य से राज्यसभा के सदस्य हैं। किससे? गुजरात राज्य से राज्यसभा के सदस्य हैं और इनके पास में विदेश मंत्रालय का प्रभार है। फिर बात करेंगे अर्जुन मुंडा की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है अर्जुन मुंडा। ये आपके झारखंड राज्य के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो झारखंड में जो खूंटी है वहाँ से इस समय ये आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और इनके पास में है जनजातीय मामलों के मंत्रालय का प्रभार, यानी कि हमारे देश के जो जनजातीय मामलों के मंत्री हैं इनका नाम है अर्जुन मुंडा। अच्छा, आप में से कोई मुझे कमेंट में क्या ये बता सकता है कि ये जो अर्जुन मुंडा साहब हैं हमारे यहाँ का एक खेल संगठन है उसके भी ये अध्यक्ष हैं? तो जरा नीचे कमेंट में अपने ज्ञान को बढ़ाइए, मतलब ज्ञान को प्रसारित करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये आपके किस खेल संगठन के भी प्रमुख हैं। फिर बात करेंगे स्मृति ईरानी की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस रही थी। और इनके लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो ये अमेठी से इस समय आपकी लोकसभा के मेंबर हैं। उत्तर प्रदेश में अमेठी आपको देखने को मिलेगा और इन्होंने हराया था राहुल गांधी को। अगर हम बात करें तो इनके पास में इस समय महिला और बाल विकास मंत्रालय का प्रभार है, यानी कि हमारे देश की जो महिला और बाल विकास मंत्री हैं नाम इनका है स्मृति ईरानी। फिर बात करते हैं पीयूष गोयल साहब की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पीयूष गोयल साहब हैं। ये आपके राज्यसभा से मेंबर हैं। कहाँ से? महाराष्ट्र राज्य से। कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से ये राज्यसभा के मेंबर हैं। इनके पास में 3 महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, तो कृपया करके ध्यान से पढ़ लीजिए इनके मंत्रालय। एक तो इनके पास में है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, जो कि पहले स्मृति ईरानी के पास था, वो अब दे दिया गया है पीयूष गोयल को।
इसके अलावा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का जो प्रभार है वो भी इन्हीं के पास में है। और उपभोक्ता मामलों के मंत्री भी आपके हैं पीयूष गोयल, यानी कि जो हमारे यहाँ पर खाद्य, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि सार्वजनिक वितरण और कंज्यूमर अफेयर मामलों का मंत्रालय है, उसके भी मंत्री हैं पीयूष गोयल। तो तीन काफ़ी महत्वपूर्ण मंत्रालय इनके पास में हैं, तीनों के बारे में आप ध्यान रखेंगे। फिर बात करते हैं धर्मेंद्र प्रधान साहब की। तो धर्मेंद्र प्रधान की बात करें, यहाँ पर आप इन्हें देख सकते हैं, ये भी राज्यसभा से ही सांसद हैं। कहाँ से? मध्य प्रदेश राज्य से। कहाँ से? मध्य प्रदेश राज्य से ये राज्यसभा के मेंबर हैं। इनके पास में भी दो बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं। एक तो हमारा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय, और एक है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। कौन सा है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। तो ध्यान रखिएगा, इन दोनों के जो मंत्री हैं नाम इनका है धर्मेंद्र प्रधान। आगे बात करेंगे मुख्तार अंसार नकवी की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्तार अंसार नकवी की, ये भी हमारे राज्यसभा से ही मेंबर हैं। कहाँ से? झारखंड राज्य से। और ये आपके हैं मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, यानी कि जो हमारे यहाँ पर अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय है उसके मंत्री हैं मुख्तार अंसार नकवी। फिर बात करेंगे प्रहलाद जोशी की। काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है, तो जरूर इनके बारे में ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रहलाद जोशी हैं। कर्नाटक में ये आपके धारवाड़ से इस समय सांसद हैं। कहाँ से हैं? धारवाड़ से ये सांसद हैं। और इनके पास में भी महत्वपूर्ण मंत्रालय है, यानी कि संसदीय मामलों का जो मंत्रालय है। इसके अलावा कोयला और जो खान मंत्रालय है, तो दो मंत्रालय इनके पास में हैं। ध्यान रखिएगा, एक तो है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ कोल्स एंड माइंस। तो ध्यान रखिएगा, नाम इनका प्रहलाद जोशी है और ये हमारे दो मंत्रालय के मंत्री हैं। फिर बात करेंगे यहाँ पर गिरिराज सिंह की। तो गिरिराज सिंह की बात करें, यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, अपने विवादित बयानों को लेकर के भी काफ़ी बार ये चर्चा में रहते हैं। ये इस समय बिहार के बेगूसराय से सांसद हैं। कहाँ से? बिहार के बेगूसराय से सांसद हैं। और इनके पास में जो मंत्रालय है वह हमारा है ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय, यानी कि ये आपके ग्रामीण विकास मंत्री हैं और पंचायती राज मंत्रालय के मंत्री हैं। ये दोनों अलग अलग मंत्रालय हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो पंचायती राज मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री दोनों हैं गिरिराज सिंह के पास में। फिर बात करते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत की। तो गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें, यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, राजस्थान के जोधपुर से इस समय ये सांसद हैं। कहाँ से? राजस्थान के जोधपुर से इस समय ये सांसद हैं। और इनके पास में है जल शक्ति मंत्रालय। बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है, आपको जरूर ध्यान रखना है कि जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। फिर बात करते हैं यहाँ पर महेंद्र नाथ पांडे की। तो महेंद्र नाथ पांडे की बात करें, हमारे यूपी के ये नेता हैं, ये आपके यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लोकसभा क्षेत्र इनका क्या है? तो उत्तर प्रदेश के चंदौली से इस समय ये सांसद हैं। और इनके पास में भी काफ़ी महत्वपूर्ण मंत्रालय है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, भारी उद्योग मंत्रालय का जो प्रभार है वो इस समय महेंद्र नाथ पांडे के पास में है। तो जरूर ध्यान रखिएगा, महेंद्र नाथ पांडे भारी उद्योग मंत्री हैं। फिर बात करते हैं नारायण तातू राणे की। आपको पता होगा कुछ समय पहले ये काफ़ी चर्चा में भी रहे थे क्योंकि इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये भी आपके राज्यसभा के मेंबर हैं। कहाँ से? महाराष्ट्र राज्य से। और महाराष्ट्र के ये पूर्व सीएम भी रह चुके हैं। तो हो सकता है आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि ये किस राज्य के पूर्व सीएम हैं। तो नारायण तातू राणे महाराष्ट्र के पूर्व सीएम रह चुके हैं और इनको अभी MSME मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। आप सभी को पता होगा कि पहले MSME मंत्रालय का जो प्रभार है वो नितिन गडकरी जी के पास में था, लेकिन जब 7 जुलाई को इनको कैबिनेट में शामिल किया गया तो इनको MSME मामलों का मंत्री बनाया गया है। फिर बात करते हैं सर्बानंदा सोनोवाल। इनके नाम से आप सभी लोग परिचित होंगे क्योंकि असम के ये काफ़ी समय तक सीएम रह चुके हैं। अब इनको केंद्र सरकार में जिम्मेदारी सौंपी गई है, यानी कि अभी ये असम के सीएम का पद छोड़ करके हमारे केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं। और इनके पास में दो काफ़ी महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं। कौन कौन सा? एक तो है पोर्ट शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय और एक इनके पास में है आयुष मंत्रालय। ध्यान रखिएगा, इनका जो संसदीय क्षेत्र है वो अभी डिसाइड नहीं है, यानी कि अभी ये कहीं से मेंबर नहीं बने हैं। फिलहाल पोर्ट शिपिंग जलमार्ग और आयुष मंत्रालय का जो प्रभार है वो सर्बानंदा सोनोवाल के पास में है। आगे बात करेंगे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की। तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की बात करें, इनका जो लोकसभा क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश का टीकमगढ़ है और इनको दिया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय,
यानी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो हमारे यहाँ पर जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, जिसके मंत्री पहले थावरचंद गहलोत हुआ करते थे, उनके स्थान पर अब डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक आपके यहाँ से बन चुके हैं सांसद, मंत्री बन चुके हैं आपके सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। तो ध्यान रखिएगा इनके बारे में भी। फिर बात करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंधिया साहब को। इनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये मध्य प्रदेश से राज्यसभा के मेंबर बने हैं। अभी पिछले साल ही इन्होंने आपके कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भाजपा में ये शामिल हुए थे और इनको दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, यानी कि जो हमारे यहाँ पर नागरिक और उड्डयन मंत्रालय का प्रभार है वो दिया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया को। फिर बात करेंगे रामचंद्र प्रसाद सिंह की। ये आप देख सकते हैं रामचंद्र प्रसाद सिंह इनका नाम है। ये भी आपके राज्यसभा से मेंबर हैं, जनता दल यूनाइटेड से, बिहार राज्य से, और इनके पास में है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, यानी कि हमारे देश के जो वर्तमान में इस्पात मंत्री हैं, नाम इनका है रामचंद्र प्रसाद सिंह। फिर बात करेंगे यहाँ पर नाम इनका है अश्विनी वैष्णव। काफ़ी महत्वपूर्ण मंत्रालय इनको दिया गया है। ये भी आपके उड़ीसा से राज्यसभा के मेंबर हैं, नाम अश्विनी वैष्णव है और इनको दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। काफ़ी महत्वपूर्ण मंत्रालय, यानी कि जो हमारा रेलवे मंत्रालय है उसका प्रभार तो अश्विनी वैष्णव जी के पास में है ही। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है, इसका प्रभार भी अश्विनी वैष्णव के ही पास में है। तो ध्यान रखिएगा रेलवे, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय का जो प्रभार है ये है अश्विनी वैष्णव जी के पास में। फिर बात करते हैं पशुपति कुमार पारस की। तो पशुपति कुमार पारस की बात करें, ये आपके बिहार के हाजीपुर से लोकसभा के मेंबर हैं। ध्यान रखिएगा ये हमारे आते हैं किस पार्टी से, एलजेपी, यानी कि जो लोक जनशक्ति पार्टी है रामविलास पासवान जी वाली, उसी पार्टी से ये आते हैं और इनके पास में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का प्रभार, जो आपके हरसिमरत कौर के पास पहले हुआ करता था, उसी मंत्रालय का प्रभार खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय, ये दिया गया है पशुपति कुमार पारस को। तो ध्यान रखिएगा ये लोक जनशक्ति पार्टी से है। आगे बात करेंगे हम लोग भूपेंद्र यादव की। बहुत ही बड़ा चेहरा है राजस्थान की राजनीति में, राज्यसभा से ये मेंबर हैं, राजस्थान राज्य से ही, और इनको भी दो बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए गए हैं। एक तो हमारा है वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। दूसरा कौन सा है? दूसरा है श्रम और रोजगार मंत्रालय। तो ध्यान रखिएगा भूपेंद्र यादव जी को दो मंत्रालय दिया गया है। एक तो है वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, दूसरा है श्रम और रोजगार। तो ये आपको जरूर याद रखना है। आगे बात करेंगे जी किशन रेड्डी की। तो यहाँ पर आप जी किशन रेड्डी को देख सकते हैं। लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो सिकंदराबाद से ये इस समय आपके सांसद हैं। कहाँ पर है सिकंदराबाद? तेलंगाना में आपको देखने को मिलेगा। और इनके पास में भी कई सारे मंत्रालय हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे वर्तमान में जो संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं वो भी आपके जी किशन रेड्डी साहब भी हैं, और जो आपके उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास का मंत्रालय है उसके भी मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। तो जरूर इनके बारे में ध्यान रखिएगा। संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय इनके पास में है, ये तो आपको जरूर ध्यान रखना है। तो जी किशन रेड्डी इनका नाम है। आगे बात करेंगे हम लोग अनुराग ठाकुर की। तो अनुराग ठाकुर आप लोग यहाँ पर इनको देख सकते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से इस समय ये सांसद हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको। और इनके पास में भी दो बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, बड़ा चेहरा है केंद्र सरकार की राजनीति में। तो ध्यान रखिएगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इसके अलावा खेल और युवा मामलों का जो मंत्रालय है, इन दोनों का प्रभार इस समय है अनुराग ठाकुर के पास। तो ये देख सकते हैं अनुराग ठाकुर हैं जो कि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से इस समय सांसद हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पर किरण रिजिजू की। तो यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। किरण रिजिजू की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के अरुणाचल पश्चिम लोकसभा सीट से इस समय ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। इनके पास में एक नया मंत्रालय दिया गया है जिसका नाम है कानून और न्याय मंत्रालय। तो पहले रविशंकर प्रसाद जी के पास में ये हुआ करता था, अब ये जो मंत्रालय है वो दे दिया गया है किरण रिजिजू को, जो कि हमारे पहले खेल और युवा मामलों के मंत्री हुआ करते थे। तो बस आप ध्यान रखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का जो प्रभार है वो इस समय किरण रिजिजू के पास है। आगे बात करेंगे मनसुख मांडविया की। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है इनका, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में ये गुजरात से राज्यसभा के मेंबर हैं। कहाँ से? गुजरात से राज्यसभा के ये मेंबर हैं। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, यानी कि हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का जो मंत्रालय है उसका प्रभार इन्हीं के पास में है।
और इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर रसायन और उर्वरक मंत्रालय का प्रभार है वो भी मनसुख मांडविया जी के ही पास में है। तो दो बहुत ही बड़े मंत्रालय इनके पास में हैं। एक तो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, दूसरा है रसायन और उर्वरक मंत्रालय। तो ये दोनों है मनसुख मांडविया के पास में। फिर बात करेंगे राजकुमार सिंह की। ये देख सकते हैं आर.के. सिंह इनका नाम है। इनका जो लोकसभा क्षेत्र है वो बिहार का आरा है। क्या है? बिहार का आरा है। और इनके पास में जो मंत्रालय है उसका नाम है पावर, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। यानी कि हमारे यहाँ पर जो शक्ति, नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, मतलब ऊर्जा मंत्रालय है, इसका प्रभार राजकुमार सिंह के पास में है। इनका शॉर्ट फॉर्म होता है आर.के. सिंह। तो अक्सर आप लोग आर.के. सिंह ही देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा आर.के. सिंह ये हमारे नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। आगे बात करेंगे हरदीप सिंह पुरी की। तो आप सभी को पता होगा हरदीप सिंह पुरी ये आपके उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य हैं और इनके पास में भी दो बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं। एक तो है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय जो कि इनके पास में पहले से ही था, और जब पिछले साल कैबिनेट बदली है तो इनको पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का प्रभार भी दे दिया गया। यानी कि आवास और शहरी मामलों के साथ साथ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। नाम इनका है हरदीप सिंह पुरी। तो इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं यहाँ पर पुरुषोत्तम रूपाला की। पुरुषोत्तम रूपाला की बात करें तो ये आपके गुजरात से राज्यसभा के मेंबर हैं और इनके पास में अभी जो मंत्रालय दिया गया है ये है मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। तो पहली बार आपके कैबिनेट में ये शामिल हुए हैं, गुजरात राज्य से आते हैं, तो इनको मिला है मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का प्रभार। फिर बात करेंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह की। तो ध्यान रखिएगा ये हमारे राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार के, जम्मू कश्मीर के उधमपुर से ये सांसद हैं और इनके पास में ये सारे मंत्रालय का राज्य प्रभार है, मतलब स्वतंत्र प्रभार है। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, यानी कि जो हमारे उत्तर पूर्वी भारत के विकास का मंत्रालय है उसके मंत्री हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन पीएमओ, यानी कि पीएमओ के भी ये राज्य मंत्री हैं। पब्लिक ग्रीवांसेज और पेंशन जिसका प्रभार पीएम मोदी के पास में है उसके भी राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार के डॉक्टर जितेंद्र सिंह। एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस, इन सभी भी डिपार्टमेंट के भी राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह स्वतंत्र प्रभार के साथ में। तो इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करेंगे एक हमारे और मंत्री जिनके पास में स्वतंत्र प्रभार है राज्य मंत्री का। नाम इनका है राव इंदरजीत सिंह। क्या नाम है? राव इंदरजीत सिंह इनका नाम है। हरियाणा के गुरुग्राम से इस समय ये सांसद हैं और इनके पास में भी बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है। यानी कि एक तो हमारा है सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। कौन सा? सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। और एक हमारा है मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। तो जरूर ध्यान रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग और इसके अलावा जो सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय है इसका प्रभार है राव इंदरजीत सिंह के पास में। तो इस प्रकार से जो भी मोदी कैबिनेट में आपके 31 कैबिनेट मंत्री हैं उनके बारे में और दो जो हमारे राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार के उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। बाकी 45 हमारे राज्य मंत्री हैं तो उनसे आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना काफ़ी कम है। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है, मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, तो उसके लिए भी आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।